अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं एक इग्नोर्ड ऑर्गन के बारे में, विच इज लिवर। नमस्ते, मैं हूँ रूही अरोरा, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, एंड लेट्स नो अबाउट आवर पावर हाउस और वी कैन से द इग्नोर्ड ऑर्गन। ये तीन लिवर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर है। एक है हेल्दी लिवर, दूसरा है फैटी लिवर और तीसरा है सिरोटिक लिवर। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ लिवर के बारे में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि लिवर डैमेज सिर्फ अल्कोहल पीने से होता है, पर ये सच बात नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तब भी आपका लिवर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है। तो मैं जब भी ये बात सुनती हूँ दैट वी डोंट ड्रिंक अल्कोहल सो आवर लिवर शुड बी फाइन, मैं उसे एक डेंजरस मिथ कहती हूँ। अगर आपकी डाइट बहुत शुगर रिच है, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, आप पेन किलर ज्यादा ले रहे हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स है या पोल्यूशन है, इन सब चीजों से भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है। आइए जानते हैं 3 स्टेजेस के बारे में जो लिवर डैमेज को हमें समझाती है। पहली है फैटी लिवर, जिसे हम NAFLD भी कहते हैं, जिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इस स्टेज में लिवर में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। अभी तक इस स्टेज में इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है लिवर में, इसीलिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर केयर। फैटी लिवर तब होता है जब आपकी डाइट प्रॉपर ना हो, वही प्रोसेस खाना खाना या बहुत शुगर रिच फूड खाना या आपकी इनएक्टिविटी होना, इन सारी चीजों को लीड करता है फैटी लिवर डिसऑर्डर। सेकेंड स्टेज है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, NASH। स्टेटो मतलब फैट और हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑन लिवर। अब इस स्टेज में लिवर में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। अभी भी ये स्टेज रिवर्सिबल है विद प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर मेडिकेशन। हाँ, ये स्टेज एक स्टेप एडवांस है टू फैटी लिवर, सो वी नीड टू बी लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट इट। तीसरा स्टेज है फाइब्रोसिस, जिसे हम लिवर स्कारिंग भी कहते हैं। इस स्टेज में जहां लिवर स्टेज 1 और स्टेज 2 को सेल्फ हील कर रहा है, सेल्फ रिपेयर कर रहा है, कई बार वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता ड्यू टू रफ पैचेस। इसमें ब्लड फ्लो कम हो सकता है या रफ पैचेस की वजह से टॉक्सिन्स डेवलप हो सकते हैं। सो फाइब्रोसिस इज द थर्ड स्टेज, पर ये स्टेज भी रिवर्सिबल है विद प्रॉपर केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन। फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होती है सिरोसिस, जिसे हम परमानेंट स्कारिंग कहते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं है, इसे हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं विद प्रॉपर केयर, न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन, क्योंकि लिवर उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां सिर्फ वो है पर कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ना वो फिल्टर कर पा रहा है, ना वो स्टोर कर पा रहा है, ना वो क्लेंस कर पा रहा है, ना ही वो बाइल बना पा रहा है। सो ये सिर्फ मैनेजेबल स्टेज है। हम हमेशा अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में, स्किन कंडीशन के बारे में या वेट के बारे में बहुत सोचते हैं और हम ध्यान भी रखते हैं, पर हमारे लिवर का क्या हम अपने लिवर को इग्नोर कर रहे हैं या हमें वो सिग्नल्स पता ही नहीं चलते कि हमारा लिवर हमें हेल्प के लिए पुकार रहा है। चलिए जानते हैं कि लिवर हमारे लिए एक्चुअली करता क्या है। क्योंकि लिवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए हम उसे पावर हाउस भी कहते हैं। 24/7 हमारा ब्लड फिल्टर करना, हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन में डेवलप करना, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करना और जैसे जैसे हमें एनर्जी की जरूरत है उसे रिलीज करना, बाइल डेवलप करना ताकि हमारा फैट डाइजेस्ट हो सके, एनी एक्सेसिव हार्मोन्स स्पेशली वुमेन की बॉडी में जो भी एक्सेसिव हार्मोन्स होते हैं उसको क्लेंस करना। व्हाई लिवर हेल्थ गेट्स इग्नोर्ड? हमारा लिवर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑर्गन है और 24/7 काम करता है, पर वो फिर भी एक इग्नोर्ड ऑर्गन हो जाता है कई बार, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते। लिवर में कोई नर्व्स नहीं होती, तो आपको कभी कोई शार्प पेन या ऑब्वियस सिग्नल्स नहीं मिलेंगी लिवर से कि वो स्ट्रगल कर रहा है। जो भी डैमेज होता है बहुत स्लोली और साइलेंटली होता है, और हम कई बार उस सिग्नल्स को अगर वो दे भी रहा है तो हम मिस कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि लिवर इज आस्किंग फॉर हेल्प। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिवर स्ट्रगल कर रहा है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सके कि हमारा लिवर स्ट्रगल कर रहा है? इरेगुलर पीरियड्स होना, हार्मोनल इशू होना, क्रोनिकली टायर्ड फील करना, इसका मतलब काफी टाइम तक हमेशा आपको थकान फील होती हो, ब्लोटेड होना, इनडाइजेशन होना या स्लो डाइजेशन होना, धीरे 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 वेट गेन होते जाना, सारी कोशिश कर रहे हो पर वेट कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, स्किन का कलर चेंज होना टू येलो, आईज का कलर चेंज होना टू येलो,
ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका लिवर स्ट्रगल कर सकता है। पर कैच यहाँ पर ये है कि आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम्स तो कॉमन है, ये सिम्टम्स तो कॉमन है, और भी सारे इश्यूज में ये सारे ही सिम्टम्स सेम होते हैं। पर दैट्स हाउ द लिवर हेल्थ गेट मिस्ड, क्योंकि लिवर आपको कोई ऑब्वियस सिग्नल्स नहीं देता या कोई शार्प पेन नहीं देता। इन सिम्टम्स में से कॉन्स्टेंटली अगर 2 या 3 सिम्टम्स आप हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका लिवर आपसे हेल्प मांग रहा है। चलिए जानते हैं कुछ डाइटरी टिप्स या लाइफस्टाइल टिप्स जिससे हम अपने लिवर को हेल्प कर सकते हैं टू हील एंड टू रिपेयर। डाइट में आप हमेशा लोकल ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर ऐड करें, क्योंकि उनका जो फ्रेश न्यूट्रिएंट डेंस प्रॉपर्टी होती है वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को हील करने में हेल्प करती है। आंवला जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बहुत अच्छा है फॉर योर लिवर हेल्थ। गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये सारे हर्ब्स आपके लिवर को हेल्प करते हैं टू हील। ड्राई नट्स जैसे वॉलनट्स, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 रिच हैं। ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपके लिवर को हील करने में। हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखें, और आप थोड़ा बहुत घी भी खा सकते हैं, सो डू ऐड घी टू योर डाइट। फूड जो आप अवॉइड करें ताकि आपका लिवर स्ट्रेस में ना आए या उसको बर्डन ना पड़े, फ्राइड फूड, एनी प्रोसेस्ड फूड, शुगर डेंस फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करें। रेगुलर पेन किलर्स अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप रेगुलर पेन किलर्स, एक्स्ट्रा पेन किलर्स ना खाएं, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन में थोड़ा सा हिंडर कर सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट स्लीप एंड स्ट्रेस, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर आपका वर्कलोड है, आपको बहुत स्ट्रेस है, आप कोशिश करें कि उसको किसी ना किसी तरह से मैनेज करें टू हेल्प योर लिवर टू हील। साल में एक बार लिवर टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आपको पता हो कि आपका लिवर फंक्शंस क्या है। ईट हेल्दी फूड एंड सपोर्ट योर लिवर टू लिव लॉन्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने से लिवर डैमेज होता है, पर यह बात सच नहीं है। अल्कोहल पीने से लिवर डैमेज एक्सेलरेट होता है। अगर आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज है या स्ट्रेस में है, और अगर आप अल्कोहल पीते हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है या रिपेयर सिस्टम है वो बूम आउट कर जाएगा, और आपका लिवर डैमेज होना एक्सेलरेट कर देगा, मीन्स जल्दी जल्दी से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप लिवर डैमेज से सफ़र कर रहे हैं या आपका लिवर कहीं ना कहीं रिपेयर या रिकवरी मोड में है, सो डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आपके किसी काम आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।